हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने 10,000 वर्ल्ड को भी अपलोड कर रखा है, उसे नहीं देखा तो देख लेना। और गाइस, हम कुछ न्यू सीरीज को भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनके लिए भी वेट करना। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चांसो को देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए कह रहा था, रूयू मेरी वाइफ तुम कहाँ पे हो। जिसे सुन के वहाँ पे जी फैमिली के गार्ड्स तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। बट हम देखते हैं रूरी मामला शांत करते हुए चांसाओ को आगे की तरफ ले जाने लगता है, जहाँ पे वो सब लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। उसी वक्त उनके आगे दो बंदे आ जाते हैं, जो कि रूरी को देखते हुए ग्रीट करने लगते हैं। जिसे देखकर रूरी कहने लगता है, ये फेरी जीवन है जो कि मेरे साइड में है, और इस साइड में तुम जिसको देख रहे हो वो ब्रदर न्यू है, जो कि नए रिक्रूटर हैं हमारे जी फैमिली के। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वो दोनों आगे के बंदे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, और वो लोग ग्रीट करते हुए फेरी जीवन को इज्जत देने लगे थे। वहीं पे दूसरी तरफ रूरी को देखते हैं, जो कि कहने लगता है, ब्रदर न्यू, ये दोनों भी हमारे जी फैमिली के नए रिक्रूटर हैं। इतना कहते हुए रूरी वहाँ पे चांसाओ को उन दोनों को दिखाने लगा था। अब वहाँ पे रूरी को इतने ज्यादा पोलाइटली चांसाओ के साथ में बात करता हुआ देखकर उन्हें गुस्सा तो आ रहा था, और वो लोग सोचने लगते हैं आखिरकार ये पर्सन है कौन। और हम देखते हैं वो लोग जैसे ही वहाँ पे चांसाओ के लुक्स को देखते हैं, वो लोग मन ही मन में बहुत ज्यादा हंसने लगे थे, क्योंकि चांसाओ एक जंगली जैसा दिख रहा था। दूसरी तरफ हम रूरी को देखते हैं, जो कि चांसाओ की तरफ देखते हुए कहने लगता है, ब्रदर न्यू आप कुछ टाइम के लिए रेस्ट करिए। और रही बात सिस्टर रूयू की, तो मैं जाकर फादर के साथ में बात करता हूँ, जिसके बाद में जो कुछ भी होगा वो तो फैमिली और फादर ही डिसाइड करेंगे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वो दोनों नए लड़के भी शौक हो गए थे, और वो लोग कहने लगते हैं, क्या सीनियर सिस्टर रूयू, ये सब कुछ कहते हुए वो लोग काफी कंफ्यूज लग रहे थे। जिसको देखकर दूसरी तरफ रूसिंग कहने लगती है, ये बंदा सडनली कहीं से अपीयर हो गया, और ये बोलने लगा कि ये मेरे सीनियर सिस्टर रूयू के साथ में शादी करना चाहता है। इवन कि इसको अपनी औकात भी पता नहीं, इसको लग रहा है कि ये मेरे सीनियर सिस्टर के साथ में शादी कर पाएगा, खुद को देखा है इसने। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं रूसिन वहाँ पे चांसाओ का मजाक उड़ा रही थी। बट हम देखते हैं एकदम से रूरी उसे चुप कराते हुए कहने लगा था, रूसिंग तुम क्या चुप रहोगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो आगे की तरफ देखते हुए उन दोनों बंदे को कहने लगा था, मैं कुछ टाइम के लिए फादर के पास में जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमारे दोनों गेस्ट का ख्याल रखो, और उनके लिए रेस्ट करने के लिए अच्छी सी जगह को अरेंज करो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे रूरी फेरी जीवन के आगे ग्रीट करते हुए उस जगह से चला गया था। जिसके जाने के बाद में हम रूसिंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पे जीवन की तरफ देखते हुए कहने लगती है, सिस्टर आप इसी जगह पे रुकिए, मैं भी फादर के पास में जाती हूँ, मैं भी देखती हूँ आखिरकार ये बंदा मेरे सीनियर सिस्टर के साथ में कैसे शादी करेगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो गुस्से में उस जगह से चली गई थी। जिनके जाने के बाद में हम देखते हैं वो दोनों बंदे वहाँ पे स्माइल करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे थे, और उनमें से येलो बाल वाला वो बंदा आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, बच्चे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इतनी औकात होगी कि तुम सीनियर सिस्टर रूयू के साथ में शादी कर सको? क्या तुमने खुद को देखा है? और मुझे तो ये बात शौक कर रही है कि तुमने क्या देखकर ये सोच लिया कि तुम उनके लायक भी हो। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे चांसाओ आगे देखते हुए कहने लगा था, तुम लोगों को क्या लग रहा है मैं ऐसे ही इस जगह पे रूयू के साथ में शादी करने के लिए आ गया? मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, और मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, इसकी वजह से मैं यहाँ पे रूयू के साथ में शादी करने के लिए आया हूँ। जिसे सुन के हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे हंसने लगे थे। बट एकदम से जीवन आगे आते हुए कहने लगती है, मैं तुम दोनों को बता दूं कि ये बंदा सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। अब इतना ज्यादा पोलाइटनेस को देखकर दूसरी तरफ वो येलो बाल वाला बंदा कहने लगा था, मुझे तो ये देखकर बहुत ज्यादा हंसी आ रही है कि आखिरकार सीनियर जियोन फेरी आप इसकी साइड क्यों ले रहे हो। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ चांसो कहने लगा था, फेरी ने कुछ गलत किया क्या? मैं सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, मेरे आगे कोई नहीं टिक पाता। अब ये सुन के हम देखते हैं उस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहने लगता है, मैं भी देखता हूँ आखिरकार तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। इतना कहते हुए वो अपने स्वॉर्ड के स्प्रिट का यूज करते हुए चांसाओ के ऊपर पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। जिसको देखकर जियून थोड़ी सी घबरा गई थी, क्योंकि ये अटैक काफी पावरफुल था। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे चांसाओ को फर्क नहीं पड़ता, और वो कहने लगता है, आजा मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जिसको सुन के वो बंदा और चिढ़ गया था, और वो डायरेक्टली चांसाओ के ऊपर अटैक करता है। बट हम देखते हैं चांसाओ बहुत ही आसानी से उसके स्वॉर्ड के स्प्रिट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो बंदा पीछे की तरफ हो
हो गया था, इवन कि उसका हाथ पूरी तरीके से कांपने लगा था। अब वो उस जगह पे कुछ सोच पाता है, एकदम से वहां पे चांसाओ का पाम अटैक आ जाता है, जिसकी लगने की वजह से वो बंदा पीछे जाके वॉल में पूरी तरीके से धंस गया था और हम देखते हैं उसका मुंह का नक्शा ही खराब हो जाता है। उसके मुंह से खून आने लगा था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। अब ये सब कुछ देखकर उस बंदे का साथी तो पूरी तरीके से शॉक हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं चांसो कहने लगता है, क्या इतने मामूली से अटैक से तुम पूरी तरीके से पीछे की तरफ चिपक गए? मुझे तो लगा था कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल होगे, बट तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो और तुम मेरे आगे वो सब कुछ बातें कर रहे थे कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ। देखा ना मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। मेरी मम्मा भी बोलती है मेरे आगे कोई भी टिक नहीं पाता, इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैं हूँ, खतरनाक पावरफुल। ये सब कुछ कहते हुए वहां पे चांसा उस बंदे का मजाक उड़ा रहा था। दूसरी तरफ वो बंदा नीचे गिर जाता है और वो काफी गुस्सा हो गया था और वो कहने लगा था, तुम्हें मरने का शौक है? इतना कहते हुए वो गुस्से में अपने वेपन को पकड़ते हुए अटैक करने के लिए तेजी में आगे बढ़ता है। बट हम देखते हैं चांसो बहुत ही आसानी से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे पीछे कर देता है, जिसको देखकर वो बंदा गुस्से में अपने टाइगर स्पिरिट को मतलब कि सिंपली अपने स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए चांसो के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं वो अटैक उसे लगता है उससे पहले ही चांसो बहुत ही ज्यादा तेजी में उसके सर को पकड़ते हुए नीचे जमीन में पटक देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और जैसे ही उसका सोड नीचे की तरफ आता है, बस चांसा उसे पकड़ते हुए पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है, जिसको देखकर येलो हेयर वाला वो बंदा तो शॉक हो गया था। दूसरी तरफ चांसा एक्टिंग करने लगा था, अरे ये कैसे हो गया? ये सोड तो काफी ज्यादा कमजोर है, इससे स्ट्रॉन्ग तो एक लकड़ी होता है। ये सब कुछ बोलते हुए चांसा वहाँ पे शॉक होने का नाटक कर रहा था और वो सबको ये शो कर रहा था कि गलती से ये टूट गया और उसे पता भी नहीं चला। दूसरी तरफ चांसो कहने लगता है, क्या कोई और भी मुझसे फाइट करना चाहता है? जिसको सुन के येलो हेयर वाले बंदे का वो साथी डर गया था और वो उसे उठाने जाता है। जहाँ पे वो येलो हेयर वाला बंदा गुस्सा हो गया था, वो कहने लगता है, बच्चे तुम्हें रिग्रेट होगा, तुम्हें पता भी है तुम किसके ऊपर नजर रख रहे हो? मिस रुयू को यंग मास्टर सू बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जब वो वापस आएंगे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इतना कहते हुए वो जा रहा था, बट हम देखते हैं चांसो एकदम से उसके नजदीक आते हुए उसके गले को पकड़ लेता है और वो कहने लगता है, जल्दी से बता मास्टर सू है कौन, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसको सुन के वो बंदा डर गया था और वो कहने लगता है, मास्टर सू बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है जो कि सू फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब ये सब कुछ कहते हुए वो काफी ज्यादा डर रहा था, बट हम देखते हैं चांसो कहने लगता है, फर्क नहीं पड़ता, जब वो वापस आएगा मैं उसे भी कुत्ते की तरह मारूंगा। इतना कहते हुए उस बंदे को चांसो दूर फेंक देता है, जिसके बाद में उसका साथी तो डर के मारे भाग गया था। बट हम देखते हैं जियोन आगे आते हुए कहने लगती है, यंग मास्टर न्यू आपको संभल कर रहना होगा, सू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इवन कि उसकी कल्टीवेशन तो 9 हेवन मार्शल एम्पर रिलम में है और उनका नाम सू नहीं, वो सू फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट उनका नाम दोंगसेंग है। जिससे सुन के हम देखते हैं चांसो कहने लगता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट वहाँ पे फेरी जियोन कहने लगती है, उसके 2 फॉलोअर्स हैं, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। बट हम देखते हैं चांसो फिर से कहने लगा था, मैं सबको कुत्ते की तरह मारूंगा। तभी वहाँ पे कोई पर्सन आता है और वो कहने लगा था, तुम्हारा नाम न्यू है, तुम्हें डायरेक्टली जी फैमिली के एल्डर के काउंसिल में बुलाया गया है। इतना कहते हुए वो उन दोनों को लेकर उस जगह से चला गया था। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।